है जी मोका बिस्किट पुडिंग। यकीन जाने ये बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट और बहुत ही रैपिडली बनने वाला मीठा है और आप इसको एक दफा बनाए तो बार बार इसकी फरमाइश आपसे आएगी, आप इसको दोबारा बनाए। बहुत ही यमी ये डेजर्ट है, बहुत ही यमी जो है ये पुडिंग है और इसको खाने के बाद बेख्तियार सबके मुंह से निकलने वाला है अरे वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी मोका बिस्किट पुडिंग। तो मोका बिस्किट पुडिंग बनाने के लिए मेरे पास पतीली है। पतीली के अंदर मैं शामिल करूंगी तकरीबन 3 कप जितना दूध। अच्छा, एक पैकेट में इसके अंदर शामिल करूंगी जी क्रीम। 3/4 कप हम इसमें शामिल करेंगे जी चीनी के। आप अपने जो है वो टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 5 टेबल स्पून जितनी कॉफ़ी और 2 टेबल स्पून जितना मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कोको पाउडर। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका था। अब हम इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। हमें इसको इतना कुक करना है कि इसमें एक उबाल सा आने लगे। हम इसको इतना ही कुक करेंगे कि इसमें एक उबाल आए दूध के अंदर। तब तक हम इसका एक और स्टेप कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये बाउल के अंदर मेरे पास तकरीबन 1 कप जितना दूध है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारे दूध के अंदर जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी हमारे दूध में जो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और ये जो हमने जो है दूध के अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा हुआ था उसको अब हम स्लोली स्लोली इसके अंदर डालेंगे। लेकिन इसको डालने से पहले एक दफ़ा चम्मच अच्छी तरह से हिला लीजिएगा। उसको स्लोली स्लोली इसमें शामिल करेंगे। ये देखें जी, इसको शामिल करने के बाद इसके थोड़े से थिक होने का वेट करेंगे। ये देखें थिक होना स्टार्ट हो गई है और ये हमारी पुडिंग जो है वो तैयार हो गई। ये देखें ये हमारी एक ज़बरदस्त सी पुडिंग तैयार हो गई है। आप इसकी थिकनेस देखें। ये देखें, अब हम इसका चूल्हा करेंगे जी बंद। चूल्हा बंद करने के बाद अच्छा, ये मैंने 1 कप में थोड़ा सा दूध शामिल किया। ये मेरे पास कुछ ओरियो बिस्किट्स हैं तो मैं सबसे पहले दूध में जो है ओरियो बिस्किट्स डिप करूँगी और इस तरह से ट्रे के अंदर इसकी एक लेयर लगाऊंगी इस तरीके से। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से जो है वो ओरियो बिस्किट की एक लेयर लगाने के बाद ये जो हमने पुडिंग तैयार की है मोका पुडिंग वो इसके ऊपर लगाएंगे। इसकी एक पूरी लेयर देंगे हम। अच्छा जी, मोका पुडिंग की लेयर के बाद अब हम दोबारा से इसके ऊपर ओरियो की एक लेयर लगाएंगे उसी तरीके से। इसको दूध में डिप कर करके ओरियो की एक और लेयर लगाएंगे। अच्छा जी, एक और लेयर हमने जो बिस्किट लगाई है अब हम इसके ऊपर फिर पुडिंग की एक और लेयर लगाएंगे। इस तरीके से
अच्छा जी, ये देखें हमने जो है वो अपनी मोका पुडिंग की जो है वो एक और लेयर डाल दी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर में ठंडा करने के लिए रखेंगे ताकि थोड़ी सेट हो जाए। तब तक हम इसकी एक और स्टेप की तैयारी करते हैं। हम इसके लिए जो है चॉकलेट गनाश तैयार करेंगे। चॉकलेट गनाश तैयार करने के लिए मैंने जो है वो डबल बॉयलर पे जो है वो चॉकलेट रखी है मेल्ट होने के लिए। इसके अंदर थोड़ी सी मैं शामिल करूंगी जी क्रीम, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून जितनी, और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूंगी जी बटर, ताकि इस गनाश में थोड़ी सी शाइन आए। और अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, ये देखिए हमारी जो मोका पुडिंग है वो भी सेट हो चुकी है, और जो हमने चॉकलेट गनाश बनाया था वो भी बन चुका है। अब हम इसको इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अच्छा, ये चॉकलेट गनाश डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे साइडों पे इस तरीके से। ताकि हर तरफ से इवन हो जाए। अच्छा, ये मेरे पास डार्क चॉकलेट थी जिसका मैंने गनाश तैयार किया है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट गनाश डालने के बाद अब हम इसको ओरियो के चंक से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये देखें जी, ये हमारा मोका बिस्किट पुडिंग डन 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 रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा चिल करने के लिए रखेंगे, फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। ये देखिए जी, हमारी मोका बिस्किट पुडिंग बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, क्या ही अमेजिंग, क्या ही जबरदस्त इसका लुक आ रहा है। तब इसका जो ऊपर का लुक है वो बिल्कुल एक केक जैसा आ रहा है, लेकिन ये अंदर से पुडिंग ही है। आए मैं आपको जो है वो इसको कट करके दिखाऊं। ये देखिए जी, ओए होए होए होए, ये देखें, ये देखें, क्या इसका लुक है भाई, क्या ही जबरदस्त इसका जो है वो टेक्सचर है। ये देखें, क्या इसका लुक आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, और ये इसकी यहाँ से लेयर्स देखें, जबरदस्त, बेहतरीन और अतंग है। यकीन करें बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाला है। और इसका जो टेस्ट है, इसका लुक है, बहुत ही बेहतरीन, अतंग और आउटस्टैंडिंग है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये देखें जी, ये देखें, इसके अंदर जो है वो कॉफ़ी का टेस्ट भी है, चॉकलेट का टेस्ट भी है। ऑसम, आफरीन, आतंग, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप इसको एक दफ़ा बनाएं अपने किचन में, और यकीन जाने आपकी जो तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। और ये वाकई बहुत ही बेहतरीन और आतंक से पुडिंग है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सके और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी दी फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वैसे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।